आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही धर्म पथ के लिए क्यों चुना, कर्ण को क्यों नहीं? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। महाभारत को 5000 साल बीत गए। नर नारायणी रूपी भगवान श्री कृष्ण वैष्णो धाम चले गए। धर्म की अधर्म पर विजय हुई, लेकिन आज भी कई सारे सवाल हैं जो पीछे रह गए। उनमें से एक है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने धर्म पथ के लिए अर्जुन को ही क्यों चुना, सूर्य पुत्र कर्ण को क्यों नहीं, जबकि कर्ण भी एक महान योद्धा था और साथ ही भगवान सूर्य देव का पुत्र भी। तो देवताओं के इस अंश को आखिर भगवान श्री कृष्ण ने क्यों नहीं चुना? कहा जाता है कि इंसान अपने पूर्व जन्म के कर्म और जन्म के करते हुए कर्मों से ही संसार में अपना जीवन व्यतीत करता है। उसके कर्मों से ही उसे फल की प्राप्ति होती है। ऐसा ही कुछ हुआ कर्ण के साथ। शास्त्रों के मुताबिक कर्ण को पिछले जन्म में पापों की वजह से सारे कष्ट भोगने पड़े थे। पिछले जन्म में कर्ण का नाम दंबोदवा था, जो कि एक दैत्य था, एक चालाक, प्रतापी और खतरनाक असुर दंबोदवा, जिसने सूर्यदेव की तपस्या की। जब सूर्यदेव प्रकट हुए तो दंबोदवा ने उनसे अमरत्व का वरदान मांगा। ये वरदान सिर्फ और सिर्फ त्रिदेव ही दे सकते हैं। ऐसे सूर्यदेव ने उन्हें कुछ और मांगने के लिए कहा। दंबोदवा बड़ा ही चालाक था और बड़ी चालाकी के साथ उसने अमर रहने के लिए 1000 कवच प्राप्त किए। साथ ही एक मांग भी रखी, जो कई वर्षों तक तपस्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ वही मेरा वध करने में सक्षम हो। सूर्यदेव से ये वरदान प्राप्त होते ही दंबोदवा ने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवता भी उससे अति परेशान रहने लगे। कवच की शक्ति के घमंड में वो मनचाहे अत्याचार करने लगा। इस वजह से वो सहस्त्र कवच भी कहलाया। उधर दूसरी ओर सती जी के पिता यानी दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था। साथ ही उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना भी की थी कि जल्द ही दंबोदवा राक्षस का अंत किया जाए। समय का चक्र चला और बाद में मूर्ति के 2 जुड़वा पुत्र हुए, नर और नारायण। दोनों 2 शरीर में होते हुए भी एक थे, यानी 2 शरीरों में एक आत्मा। दोनों का सिर्फ एक ही मकसद था, दंबोदवा राक्षस का अंत करना। जहां नर तपस्या करने चले गए, वहीं नारायण स्वयं उनसे युद्ध करने पहुंचे। दोनों ने ऐसे करते करते 999 कवच भेद डाले और आखिरी कवच जब रह गया तो दंबोदवा स्वयं भगवान सूर्य की शरण में चला गया। साथ ही उनसे अपने प्राणों की रक्षा की भीख मांगी। नर और नारायण उनका पीछा करते हुए वहां आए और सूर्यदेव से उन्हें सौंपने के लिए कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर स्वयं सूर्यदेव ने राजी नहीं भरी। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया, आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे। इसका कर्म फल भोगने के लिए इसका साथ देंगे। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ, द्वापर युग प्रारंभ हुआ। समय के कई सारे फेरों के बाद कुंती जी ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्यदेव का आह्वान किया और तब उन्हें प्राप्ति हुई कर्ण की, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं दंबोदवा राक्षस ही था, जिसके पास वो आखिरी कवच बचा था, जिसको स्वयं दंबोदवा ने स्वयं भगवान सूर्यदेव से मांगा था। वहीं दूसरी ओर नर और नारायण के रूप में स्वयं जन्म लिया था अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश था, वही उसे तेजस्वी और वीर बनाता था, जबकि उसके भीतर दंबोदवा भी होने के कारण उसके कर्म फल उसे अनेकाएक अन्याय और अपमान मिलते रहते थे। उसके अंदर का वो दैत्य ही था जिसने द्रौपदी के चीरहरण में कुछ नहीं बोला। वनवास के बाद भी पांडवों को उनका राज्य लौटाने में दुर्योधन का साथ दिया। 16 साल के बालक अभिमन्यु को कई सारे अनेकों योद्धाओं के साथ घेर कर पराजित कर मार डाला और ऐसे ही अनेक अधर्म करने को प्रेरित करता रहा। आखिरी कवच वही था जिसे स्वयं कर्ण लेकर पैदा हुआ था। इंद्रदेव ने बड़ी चालाकी से उस कवच को मांग लिया। स्वयं महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन द्वारा कर्ण मारा गया। यही एक ऐसा मुख्य वजह थी जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना, कर्ण को नहीं, क्योंकि दोनों साक्षात नर नारायण का ही अवतार थे। क्या ऐसी कोई और बात भी थी जिसको लेकर श्री कृष्ण ने कर्ण को नहीं चुना? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।